अब इसके बाद जब हम लोग जान गए एनोड में Cl2 मिलता है, तो वापस से आते हैं फिर से क्वेश्चन में। तो इसमें जो हम लोग X कार्बोनेट लिए यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब इसके साथ में एसिड का रिएक्शन करवाएं तो CO2 गैस मिल गया। अब Y यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब हम लोग CO2 को रिएक्शन कराएं तो हम लोगों का कैल्शियम कार्बोनेट वापस से मिल गया। अब Cl2 को हम लोगों को जब Cl2 यानी जो G गैस है, यहाँ पे बोल रहा है कि ए गैस G इज दैट ऑब्टेन्ड एट एनोड, एनोड में हम लोगों का G गैस मिल रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्रायन पास्ड ऑन ड्राई वाई, तो ड्राई वाई के साथ में यानी कि वाई जो भी रहेगा उसका ड्राई स्टेट में लेकर के और इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है जेड, जो कि यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पानी को साफ करने में मदद करता है। तो ये कौन सा है हम लोगों का प्रोडक्ट? तो कौन कौन सा साल्ट के बारे में हम लोग पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम लोग पढ़े हैं ब्लीचिंग पाउडर, हम लोग पढ़े हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये सारा चीज के बारे में पढ़े हैं। तो कौन सा हम लोगों का बनेगा? तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर भी कैसे बनता है? तो इसी से बनता है। तो इस कुल मिलाकर के ये जो पूरा रिएक्शन है, ये इसमें 3 कॉन्सेप्ट हम लोगों को जानना जरूरी है। पहला नंबर, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? तो हम लोग जान रहे हैं कि मेटल साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। और उसके बाद फिर दूसरा नंबर हम लोगों को जानना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, उसमें हम लोगों का NaCl जब H2O के साथ में रिएक्शन करता है तो NaOH बनता है, एनोड में Cl2 बनता है और H2 बनता है कैथोड में। तो ये रिएक्शन दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हम लोगों को ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं तो जाकर के हम लोगों का ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो ये चीजें तो इसमें X, Y, Z और G और सब का नाम लिखने के लिए बोला गया है। तो हमारे पास पहला नंबर X जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हो रहा है तो CO2 आ जाएगा। और CO2 आने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो CaCO3 वापस से भी मिल जा रहा है। वापस से मिलने के बाद जब इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोगों को जो एनोड मिला था, एनोड में मिला था वो Cl2 को जब ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों के पास ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर भी याद रखना जरूरी है, इलेक्ट्रोलाइसिस भी याद रखना जरूरी है क्योंकि उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और तीसरा नंबर, कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ में रिएक्शन वाले को भी याद रखना है। मतलब 3 कॉन्सेप्ट इन 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोगों का केस स्टडी में इसी तरीके का आएगा। थैंक यू।